नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले करंट अफेयर्स की ही बात करने वाले हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी करंट अफेयर्स की ही बात की थी। आज भी हम करंट अफेयर्स की ही बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस क्या हैं उनके आंसर्स आपको देखने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स हैं उसके अंदर वो क्वेश्चंस आ जाएं। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चंस। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है फर्स्ट कि जो गणतंत्र दिवस हमारा 2021 में मनाया जा रहा था, तो उसके लिए क्योंकि हर बार अतिथि आते हैं, तो अतिथि यानी गेस्ट कौन थे। हालांकि गेस्ट नहीं आ पाए थे, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास हैं कि यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात के, मतलब वहाँ से कोई गेस्ट आने वाले थे, या सूरीनाम से, या ब्रिटेन से, या इसका ऑप्शन है कि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि नहीं होंगे। अब इसमें से कौन सा आंसर है, तो आप देख सकते हैं इसमें आंसर है आपका डी। तो आंसर डी है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए देखकर उन्होंने असमर्थता वहाँ पर जताई, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर, डी। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, बोरिस जॉनसन। ओके, सो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, जिसकी है साइज 9mm मशीन पिस्टल विकसित की है, इस पिस्टल के संदर्भ में जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों, तो इन तीनों ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और हमें ये बताना है कि ये कौन सा आंसर इसमें से सही हो सकता है। तो ऑप्शंस है यहाँ पर, इस पिस्टल का नाम प्रहरी रखा गया था, इसे DRDO और आर्मी इन्फैक्ट्री स्कूल महू ने मिलकर विकसित की है, या तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 100 मीटर की रेंज तक यह पिस्टल सटीक निशाना लगा सकती है। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर ठीक है, यानी DRDO और आर्मी इन्फैक्ट्री स्कूल, और 100 मीटर की रेंज तक की यह पिस्टल सही से निशाना लगा लेती है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊँ तो इसमें है कि भारतीय सेना, DRDO, रक्षा अनुसंधान इन्फैक्ट्री स्कूल महू, जिसको हम बोलते हैं MHOW, से मिलकर बनाया है, और इस 9mm मशीन पिस्टल का नाम, जो इस मशीन पिस्टल का नाम है वो है अस्मी, ASMI, अस्मी इसका नाम रखा गया है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कि जो आर्मी दिवस होता है, सेना दिवस जो होता है, आर्मी डे जो होता है, वो कब मनाया जाता है, तो जी हाँ, वो आपको आई थिंक आपको पता होगा, वो जो मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, जो कि कोविड-19 के वैक्सीकरण यानी कि टीकाकरण से संबंधित है, तो क्वेश्चन है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल चलाया जा रहा है। सो उसमें से इस कथन देखना, इसमें से कौन सा कथन आपके हिसाब से सटीक है, सही है। तो पहला है, इस टीकाकरण की शुरुआत 15 जनवरी 2021 को हुई थी। दूसरा है, टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में किसी एक टीके का दो डोज दिया जाएगा। एंड लास्ट है, टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मी को टीके दिए जा रहे हैं। तो जी हाँ, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसी एक की 2 डोज दी जा सकती है। और दूसरा है, सबसे पहले हम जो वॉलंटियर्स हैं उनको, यानी स्वास्थ्य कर्मी को सबसे पहले हम टीके यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, सो ऑप्शंस आपको पता चल गए होंगे। हम जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात की थी कि इस टीकाकरण के दौरान देश में ही निर्मित 2 टीके, जिसको हम बोलते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, में से किसी एक की 2 डोज दी जा सकती हैं। ठीक है, और जो कि हम किसको देंगे, स्वास्थ्यकर्मी। सबसे प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, इस आयोजन का नाम क्या था। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, प्रारंभ, संकल्प, समाधान, लक्ष्य, तो आंसर था यहाँ पर प्रारंभ। इसका नाम था प्रारंभ। भारत सरकार ने इसको 15-16 जनवरी 2021 को दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ आयोजित किया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि
46वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है उनको, तो वो कहाँ पर होने जा रहा है, यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास बर्लिन, लंदन, पेरिस, सियोल। तो आंसर इसमें क्या होना चाहिए? आंसर है लंदन। और अगर हम इसकी बात करें कि कब होने जा रहा है, तो ये बैठक जून में होने वाली है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके खेल से रिलेटेड है। तो हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो हमें पता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में, सो उसके संबंध में कथन दिए गए हैं। जैसे कि पहला कथन है कि यह ट्रॉफी 3-2 से भारत ने जीती। दूसरा ऑप्शन है ट्रॉफी के अंतिम मैच में अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे। और तीसरी है कि इस सीरीज का एडिलेड में खेला गया मैच भारत ने जीता था। तो ऑप्शन है ट्रॉफी के मैच में अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी, तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, केवल 2। अगर हम बात करें भारत ने ये सीरीज जो जीती थी वो कैसे जीती थी? भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी 4 मैचों की 2-1 से जीती थी, यानी कि एक मैच ड्रॉ था। ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है आपका विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर वी शांता का हाल ही में जो निधन हुआ चेन्नई में, वह किस रोग की विशेषज्ञ थी? तो आंसर है इसमें कैंसर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है भारतीय मूल की सुश्री कमला हैरिस ने, जो कि अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली जिन्होंने जो बनी है, वो किस राज्य से संबंधित रखती थी, यानी कि इंडिया से बिलोंग किस राज्य से करती थी? तो आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु, यानी कि चेन्नई से कमला जो माँ श्यामलला गोपालन थी, जो 1960 में चेन्नई से अमेरिका में प्रस्थान कर गई थी, और उनकी शादी जो हुई है वो भी जमैका का जो मूल अमेरिकी निवासी हैं, नागरिक हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड हैरिस। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका अमेरिका के चुनाव से रिलेटेड। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं, जो आप जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो जिनका नाम है बाइडेन, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली थी, उनसे रिलेटेड ये कथन दिए गए, इनमें से कौन सा आपके हिसाब से सही है? तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने, बिल्कुल सही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें 2009 से लेकर 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति वह रह चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन है इसमें D, 1, 2 और 3। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि भारत का यहाँ पर जो भारतीय नवाचार सूचकांक है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, इनमें से कौन सा राज्य सबसे पहले पर यहाँ पर रहा इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से? सो आंसर है यहाँ पर कर्नाटका। और अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान की बात करें तो तमिलनाडु। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को जो स्थापना दिवस मनाता है, इनमें से 3 ऑप्शन है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो जी हाँ, तीनों के तीनों ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, जो कि वर्ष 1972 में इसी दिन तीनों राज्य को अधिनियम 1971 के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर एक टर्म दी गई है वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री पहल क्या है? तो ऑप्शंस हमारे पास जो दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर है दूसरे देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति को पूरा करना, टीके को पहुंचाना वहां पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ने 22 जनवरी को सेशेल्स, मॉरिशस और म्यांमार को टीके प्रदान किए थे, खैर भेजी थी। उसके साथ साथ भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 19 और 20 जनवरी को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राज़ील, मॉरिशस, मोरक्को, ओमान, सेशेल्स और श्रीलंका के लोगों को कोविड का टीकाकरण का प्रशिक्षण भी दिया गया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि हम भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म, जिसका नाम है बंग बंधु, फिल्म का नाम के निर्देशक कौन है? तो आंसर है यहाँ पर श्याम बेनेगल, जो कि ये जो फिल्म है दादा साहब फाल्के चित्र नगरी में ये शुरू हुई है, और श्याम बेनेगल इसका निर्देशन कर रहे हैं, और ये फिल्म का नाम है यहाँ पर बंग बंधु। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं।